फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप एक रास्टर सॉफ्टवेयर है जिससे हम इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने आ चुकी है फ्रंट स्क्रीन, जिसमें न्यू का ऑप्शन रहता है। इसमें आपके पास टेम्पलेट्स बने हुए मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोटोज़ एडिट करनी है, प्रिंट करना है, आर्ट बोर्ड्स कुछ बनाने हैं, वेब डिज़ाइन करना है, या मोबाइल या फिल्म एंड वीडियो, ये सब के लिए हमारे पास पहले से प्रीसेट्स पड़े हैं। और अगर हमें मैनुअली बनाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले हम नेम चेंज करेंगे, फिर विड्थ हाइट चेंज कर सकते हैं। पिक्सल्स हम यूज़ करते हैं फॉर डिजिटल वर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सिर्फ स्क्रीन पे किसी चीज़ को दिखाएंगे तो उसके लिए पिक्सल्स यूज़ करेंगे। उसके अलावा इंचज़ हैं, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटिंग पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर, पैम्फलेट जो हम प्रिंट करवाते हैं। और पॉइंट्स एंड पिकास जो हैं वो हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कलर्स बहुत ज़्यादा पंची दिखाने होते हैं। सो अभी हम डिजिटली काम करेंगे तो पिक्सल यूज़ करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स हमें लैंडस्केप में फ़ोटो चाहिए, वर्क एरिया चाहिए, या पोर्ट्रेट में। उसके बाद आता है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड में वर्क एरिया हमें एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, उसके लिए हम आर्ट बोर्ड्स यूज़ करते हैं। फिर आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हम अगर फ़ोन में भी फ़ोटो खींचते हैं तो वहाँ पे रेजोल्यूशन एक लिखा आता है कि 72 है, 150 है, 300 है। तो हम स्टार्ट करेंगे 72 से। पिक्सल पर इंच है कि जब हम किसी फ़ोटो को जूम करते हैं, लास्ट में जो एक पिक्सल रह जाता है उसका साइज़ जो है वो पिक्सल पर इंच होना चाहिए या पिक्सल पर सेंटीमीटर होना चाहिए। सो मैं सिलेक्ट करूँगा पिक्सल पर इंच फॉर डिजिटल पर्पस। फिर आ जाता है RGB कलर। RGB कलर में सबसे पहले ऑप्शन है बिटमैप। बिटमैप यूज़ होता है फॉर फ्लेक्स प्रिंटिंग। जो बड़े स्केल पे प्रिंट होता है उसके लिए हम बिटमैप यूज़ करते हैं। ग्रे स्केल यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हमें ब्लैक एंड वाइट में करना है कुछ डिज़ाइन, उसके लिए हम ग्रे स्केल यूज़ करेंगे। और डिजिटल वर्क के लिए RGB। RGB मतलब रेड ग्रीन एंड ब्लैक ब्लू। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। उसके बाद CMY के कलर्स, C से सियान, M फॉर मेजेंटा, Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। ये हम यूज़ करते हैं प्रिंटिंग पर्पस पे। और लैब कलर्स हम यूज़ करते हैं फॉर मैरिज, शादी के जो एल्बम्स होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। सो अभी के लिए RGB। बिट्स कितने कलर होने चाहिए, तो बेसिक हम 8 बिट से शुरू करेंगे। यहाँ से हम कलर्स, बैकग्राउंड जो हमारा वर्क एरिया है उसका कलर हम सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम आस्पेक्ट रेशो, पिक्सल आस्पेक्ट रेशो के कौन सा आस्पेक्ट होना चाहिए, फ़िलहाल के लिए हम स्क्वायर पिक्सल्स रखेंगे। क्रिएट। सो ये हमारे पास आ चुका है वर्क एरिया अपना। ये हमारे पास आ चुका है वर्क एरिया जहाँ पे हम अपना काम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आ जाती है मेन्यू बार, साइड पे आती है टूल बार, और राइट साइड पे आते हैं हमारे पास लेयर पैनल। सबसे पहले फाइल में न्यू का मतलब है कि किसी भी न्यू फाइल को ओपन करने के लिए। ओपन का मतलब है कोई पुराना काम हमने किया है उसको ओपन करने के लिए ओपन। उसके बाद ओपन एज, कोई भी पुरानी फाइल को ओपन एज अलग फाइल में ओपन करने के लिए ओपन एज। ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब अगर हमने पुरानी फाइल कोई है जिसमें हमने मल्टीपल लेयर्स पे काम किया है, उसको एक लेयर में लाने के लिए हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्लोज़ का मतलब कि जो करंट पैनल है उसको क्लोज़, और क्लोज़ ऑल का मतलब जितने पैनल्स खुले होंगे उनको क्लोज़ करने का। फिर आ जाता है सेव एज कॉपी। उसको हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। सेव में हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन होती हैं, सेव एज में थोड़ा ज़्यादा होता है। सेव एज कॉपी में हम JPG PNG इसमें भी हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है टूल बार। टूल बार में मूव टूल है। मूव टूल किसी भी चीज़ को हमें मूव करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी शेप ले लेता हूँ, उसको मैं कलर कर देता हूँ।
डिफरेंट कलर कर देते हैं सो दैट समझने में ईजी रहेगा। सो ऐसे करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप लेयर पैनल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग लेयर्स हैं। सो फोटोशॉप में जब भी हम काम करेंगे तो इसको हम लेयर्स में ही काम करेंगे। उसके बाद आया था मार्क्यू टूल। मार्क्यू टूल किसी भी सिलेक्शन को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास आता है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन में हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन बना सकते हैं। एक टाइम पे एक ही सिलेक्शन बना सकता हूँ। मुझे अगर मल्टीपल सिलेक्शंस चाहिए हो तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है ऐड टू सिलेक्ट। यहाँ पे मैं मल्टीपल सिलेक्शंस बना सकता हूँ। फिर आ जाता है सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्ट। कोई अगर एक्स्ट्रा एरिया है उसको रिमूव करने के लिए सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्ट। फिर आ जाता है इंसर्ट टू सिलेक्ट। यहाँ से इंटरसेक्ट कर देंगे हम सिलेक्शन को, मतलब जितना एरिया सिलेक्टेड है और जो एरिया मैं चाहता हूँ उतना ही एरिया आएगा सिर्फ सिलेक्शन में। उसके बाद जब ये सिलेक्शन को हटाना हो तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, डी फॉर देहरादून। फिर हमारे पास आ जाता है लेसो टूल। लेसो टूल किसी भी चीज़ की फ्री हैंड सिलेक्शन बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करके मैं न्यू लेयर यहाँ पे लेके इसमें मैं कलर अप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ से पेंट बकेट लेके यहाँ पे मैं कलर अप्लाई कर सकता है। इसको हम सिलेक्शंस में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मुझे कटिंग करनी है, मैं ऐसे करके इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, जे फॉर जम्मू। उसके बाद मेरे पास ये एरिया बचेगा। फिर आ जाता है हमारे पास पॉलीगन लासो। पॉलीगन लासो फॉर स्ट्रेट सिलेक्शंस। इसमें भी मैं पेंट बकेट के साथ कलर फिल कर सकता हूँ। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सो ऐसे करके हम लासोस को यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक लासो किसी भी चीज़ के बॉर्डर को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे करके मैं किसी भी चीज़ के बॉर्डर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे है कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा एरिया ज़्यादा आना चाहिए था, तो मैं यहाँ से ऐड टू सिलेक्ट करके रीसिलेक्ट करूँगा यहाँ पे एरिया और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। तो ये मेरा एग्जैक्ट एक शेप बन गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये देखिए मेरे पास सिलेक्शंस अलग अलग पड़ी हैं। उसके बाद आता है मैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन में हम किसी भी चीज़ को जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे करके। ऐसे करके हम सभी शेप्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक ही क्लिक में सिलेक्ट कर सकते हैं। और माइनस के ब्रश से उसको हम माइनस भी कर सकते हैं कि जो एरिया हमें नहीं चाहिए उसको हम माइनस कर देंगे उतना एरिया। उसके बाद आज का लास्ट टूल आ जाता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल वाला किसी भी चीज़ को क्रॉप करना। सो ये है आज के 4 टूल्स। सो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल एंड कमेंट एंड वेट फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ रेस्ट टूल्स। जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट रोज़ हम एक वीडियो डालें सो दैट हम फ़ोटोशॉप को जल्दी से जल्दी कवर करें।